ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गम्भीरं यस्तश्च पारेभिविराजते विभो न यश्च देवा ऋषयः पदं विदो जन्तु पुनः कोऽर्हति गन्तुमेरुतुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणक्षमावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामुनयः सुसाधव शरन्तलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदय समे गति। तो अनुवाद पढ़ लेते हैं। काल कर्म से जब लोकों तथा उनके निदेशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहते हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। वैदिक मंत्रों से हमें पता चलता है कि भगवान सबों के ऊपर हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं से ऊपर सर्वश्रेष्ठ हैं। वे परम नियंता हैं। जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है तो विराट जगत में घना अंधकार छा जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रकाश जैसी कि वैदिक मंत्रों में पुष्टि हुई है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। हमारा दैनिक अनुभव है कि जब हम इस धरती पर रात्रि के अंधकार में होते हैं तो सूर्य आकाश में कहीं न कहीं सदैव चमकता रहता है। इसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं, तब भी जब काल कर्म से समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर प्रार्थना में गजेंद्र कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप सबके ऊपर हैं, परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, उनके सिर पर कोई नहीं है। पता है ना कि लोग बोलते हैं हमारे ऊपर भी कोई है ना, लोग बोलते हैं कि ये काम हमारा थोड़ा कर दीजिए, और प्रभु जी हम भी
किसी के अधीन हैं हम स्वतंत्र नहीं हैं तो सारा जीव जो है भगवान के अधीन है। सारे लोकांतर के जितने भी लोकाध्यक्ष हैं सब भगवान के अधीन हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। शिव ब्रह्मा आदि भी भगवान के अधीन कार्य करते हैं। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारी इच्छाए ब्रह्मा करें सृजन, तुम्हारी इच्छाए विष्णु करें न पालन, तुम्हारी इच्छाए मत शिव करें न संहार। ते शिव ब्रह्मा विष्णु भी भगवान कृष्ण के अधीन ही हैं। विष्णु भी कारणोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई, गर्भोदक साई, ये सब भगवान के विस्तार हैं, उन्हीं के अधीन कार्य करते हैं। भगवान परम स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, उनके ऊपर कोई नियंता नहीं है। ये जगन्नाथ जी के स्तुति में हम लोग पढ़ते हैं ना, कदाचित कालिंदी तट विपिना संगीत करवो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भौत में। रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो, रमा लक्ष्मी जी, शंभु महेश, इंद्र, गणेश जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं, वही प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। गजेंद्र कह रहे हैं कि हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान सबसे ऊपर हैं, जिनका सब लोग भजन करते हैं। सारे वेद भी जिनके विषय में उल्लेख किए हैं, जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, सब उनके विषय में स्तुति किए हैं। शेष गणेश महेश सुरेश, दिनेश हो जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश, शेष माने शेष नाग अपने 1000 मुखों से भगवान का जस गाते हैं। गणेश जी भी हमेशा भगवान के आराधना करते हैं। यत्पाद पल्लव जुगम विनिधाय कुंभ, द्वंदे प्रणाम समेश गणाधिराजा, विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयश, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गणेश जी हमेशा भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो उनके चरण कमल को अपने मस्तक बधाएं। द्वंदे प्रणाम समय यत्पाद पल्लव जुगम, भगवान के जुगल चरण कमलों को यत्पाद पल्लव जुगम, पाद पल्लव, यहाँ पल्लव कहा गया है, पाद पल्लव। जैसे पल्लव होता है ना, आम का पल्लव, आम में नई नई कोपलें आ जाती हैं ना, आम के पेड़ में जब नया नया कोपल आता है तो लाल लाल आता है। लोग देखे हैं, शहर में बहुत कम लोग देखे होंगे कि आम क्या होता है केवल आम का फल ही देखे होंगे पेड़ नहीं देखे होंगे। बहुत लोग बड़े बड़े महानगरों में लोग गाय भी नहीं देखे हैं, दूध जानते हैं। दूध कहाँ से आता है? तो डेयरी से आता है, वो मालूम नहीं कि गाय दूध देती है। तो आम के नए कोपड़ में नया पत्ता निकलता लाल लाल होता है, वैसे भगवान के जुगल लाल लाल चरण कमलों को भगवान गणेश जी अपने सिर पर धारण करते हैं। यत्पाद पल्लव जुगम, जुगम माने जुगल, पाद पल्लव जुगम, विनिधाय, विनिधाय माने धारण करते हैं, दोनों चरण कमलों को धारण करते हैं सिर पर। विनिधाय कुंभ, कुंभ मने से खड़ा होता है। हाथी का जो सिर है ना, ऐसे 2 कुंभ होता है, ऐसे कुंभ।
द्वंद्वे दोनों। प्रणाम समय, जब प्रणाम करते हैं तो ऐसा प्रणाम, अद्भुत प्रणाम करते हैं कि भगवान के चरण कमल को इसके बल पर विघ्नों को दूर करते हैं। भगवान की भक्ति से त्रय जगत के विघ्न को दूर करते हैं गणेश जी। शेष, गणेश, महेश। अब शिव जी की बारी आ गई। शिव जी जो है वो भी भगवान का नाम जप करते हैं, हमेशा हमेशा नाम जप करते हैं। महामंत्र जहीं जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। काशी में जो भी मरता है उसके कान में शिव जी महामंत्र का उपदेश करते हैं। इसी लोग काशी में मरने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत लोगों को मरने वाले होते हैं तो काशी में ले जाते हैं। हमारे गांव से भी कई लोगों को मरने जैसा होगा तो काशी में ले जाते हैं। वहाँ मुक्ति भवन है, वहाँ हमेशा 24 आवर्स महामंत्र का कीर्तन होता है। और शिव जी भी कान में महामंत्र बोल देते हैं, इसलिए काशी में मरने के लिए लोग जाते हैं। सूरत में लोग बोलते हैं, गुजरात में सूरत, कि सूरत में जमण काशी में मरण। कोई गुजराती हैं यहाँ? सूरत में जमण, सूरत जमन खाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सूरत, सूरत में बहुत विविधताएं हैं, बहुत विविध प्रकार के पकवान हैं। हाँ, तो सूरत जमण के लिए वो लोग बोलते हैं और काशी मरण के लिए गुजरात में। सूरत में जमण, काशी में मरण। तो महेश जी भगवान के नाम के बल से मुक्ति देते हैं, जबकि मुक्ति मुकुंद देते हैं, लेकिन नाम के प्रभाव से इतना नाम जप करते हैं कि नाम के बल से कभी कभी भक्त लोग भी कोई मरने वाला होता है ना, जाकर कान में महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई मरने वाला होता है तो भक्त लोग वहाँ जाकर महामंत्र गाते हैं। सार्वभौम प्रभु एक बार कह रहे थे कि लंदन में एक परिवार था, वो शिव का भक्त था, सब लोग शिव के भक्त थे। तो उनके परिवार में बापू वे वृद्ध थे, तो मरने के कगार पर थे, मृत्यु शैया पर थे। तो सब लोग शिव जी के भक्त थे, तो सब लोग कह रहे थे कि बापू बोलो भोला, बापू बोलो भोला। लोग बोले थे भाई, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए। वो लोग बोलते बापू बोलो भोला, लेकिन बापू ने बोला कोको कोला। सब बता रहे, सार्वभौम प्रभु बता रहे थे, बापू बोलो भोला, बापू ने बोला कोको कोला। तो सार्वभौम प्रभु कह रहे थे कि बहुत जगह भारत में आकर लोग भंडारा करा रहे थे, वृंदावन में और उधर नैमिषारण्य में, कौन सा जगह है नैमिषारण्य में, तो वहाँ कोको कोला सर्व कर रहे थे। तो लोग पूछे भाई कोको कोला क्यों सर्व कर रहे हैं? तो बापू की अंतिम इच्छा थी, बापू ने बोला कोको कोला। तो शिव जी काशी में मुक्ति प्रदान करते हैं नाम के बल पर। शेष, गणेश, महेश, सुरेश, दिनेश हूँ जाहि निरंतर गामे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद भेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछिहारे तबु पुण्य पार न पावे। भगवान परम स्वतंत्र हैं और वही इस प्रलय के बाद भी रहते हैं। प्रलय में सारा जगत ध्वस्त हो जाता है, अंधकार छा जाता है, फिर भी भगवान रहते हैं। जैसे रात्रि होने पर भी सूर्य कहीं न कहीं रहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ रात्रि हो जाती फिर भी आकाश में सूर्य कहीं न कहीं चमकते हैं।
उसी तरह भगवान अनंत ब्रह्मांड हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान सूर्य की तरह हमेशा चमकते हैं कहीं न कहीं। जब काल कर्म से समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है तो भी भगवान सदैव रहते ही हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी लोक में। नयस्य देवा ऋषयः पदं विदुर जंतु पुनः कोर्हति गन्तुमेरुतं यथा नटस्याकृतिभिर्विचष्टतो दुरतयानुक्रमणं समावतु। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवता गण भी नहीं समझ पाते। बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य हैं। न तो देवता तथा मुनि, नहीं बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। जैसे रंगमंच पर कोई ड्रामा करने वाला कलाकार होता है, नाटक करने वाला, अभिनय करने वाला कलाकार होता है, तो ऐसा मेकअप कर लेता है कि वो पहचान में नहीं आता कि ये कौन आदमी है। नहीं पहचान में आता है। आपका भाई भी अगर मेकअप करके कलाकार अपना कला दिखाने के लिए मंच पर आता है, नहीं पहचान पाते हैं लोग। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य हैं। न तो देवता तथा मुनि, न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं। न देवता न मुनि स्वरूप को नहीं समझ सकते और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को भी व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। ऐसी ही अभिव्यक्ति कुंती देवी ने प्रकट की थी। भगवान सर्वत्र भीतर बाहर विद्यमान हैं, यहाँ तक कि वे हृदय के भीतर भी विद्यमान रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार यह सूचित किया गया है कि भगवान को प्रत्येक हृदय में ढूंढा जा सकता है। अनेकानेक जोगी उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। फिर भी बड़े बड़े जोगी, देवता, संत तथा मुनि न तो उस महान कलाकार के स्वरूप को समझ पाए, नहीं वे उनकी गतियों का अर्थ समझ पाए। तो फिर इस जगत के सामान्य चिंतकों यथा तथा कथित दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जा सकता? उनके लिए उन्हें समझ पाना असंभव है। उनके लिए उन्हीं कथनों को स्वीकार करना चाहिए जिनका उपदेश वे हमारे बीच कृपा करके अवतरित होकर देते हैं। हमें भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों को सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तभी उनके अवतारों के प्रयोजन को जाना जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवमेवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। यदि भगवत कृपा से इन्हें कोई जान लेता है तो उसका शरीर उसका इसी शरीर में भी तुरंत उद्धार हो जाएगा। तब भौतिक शरीर का कोई कार्य नहीं रह जाता।
फिर शरीर जितने भी कार्य करेगा वे कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप होंगे। फिर शरीर जितने भी कार्य करेगा वे कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप होंगे। इस प्रकार मनुष्य अपना शरीर त्याग कर भगवत धाम वापस जाता है। बहुत सुंदर प्रार्थना है। न यस्य देवा ऋषय पदम विदो। आपको देवता और ऋषि या बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान पाते हैं। भगवान सब कुछ करके भी ओझल रहते हैं, हमारी इंद्रियों से ओझल रहते हैं, लेकिन सब कुछ वही करते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देता है, हवा का कोई आकार न कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन हवा बहुत जरूरी है। हवा, पानी, भोजन। 2 मिनट में से नाक बंद कर दिया तो आदमी मर जाएगा। कितना 2 मिनट या 5 मिनट बंद करके आप लोग देखें कि नहीं? कोरोना में हम लोग सांस रोकते थे कि कितना देर तक सांस रोक पाते हैं। ज़्यादा जो सांस रोकते बोलते इसका इम्यूनिटी पावर ठीक है, तो ज़्यादा हम सांस रोक नहीं पाते हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है श्वास, लेकिन जो ज़रूरी है बहुत उसको हम देख नहीं पाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है हर जगह व्याप्त है। हवा हर जगह व्याप्त है, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। विभुम व्यापकम, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन। हम उस गुरुदेव को नमस्कार करते हैं जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो चर अचर हर चीज में व्याप्त है, अंडज पिंडज स्थावर जड़ जंगम। लेकिन कोई गुरु या भगवत कृपा होती है तब हम देख सकते हैं। गजेंद्र कह रहे हैं कि आपको हर कोई नहीं देख सकता है, नहीं समझ सकता है। जब किसी पर भगवान की कृपा या कोई उनके भक्त की कृपा होती है तब देख सकते हैं। तो जंतु पुनः कोर्हति गंतु मेरुतुम यथा नटस्या कृतभिर्विचेष्टतो। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्ति संगामुनय सुसाधव चिरंत लोक व्रतमवृणं बने भूतात्म भूता सुहृद में गति। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याण पर चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हों। गजेंद्र कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो ऐसे दिखते नहीं हैं, ओझल रहकर काम करते हैं, सब कुछ आप ही दर्शाते हैं लेकिन अपने को नहीं दर्शाते हैं। जैसे आँख से हम सब कुछ देखते हैं, ये आँख को नहीं देख पाते हैं, आँख को नहीं देख पाते हैं। जहीं आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए, जहीं आँखिन सब देखिए। जिस आँख से हम सब कुछ देखते हैं लेकिन आँख को नहीं देख पाते हैं। ऐसे याद है आपको? जहीं आँखिन सब देखिए, जिनके कृपा से हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं देख पाते हैं। आँख से इन्हें सब कुछ देख रहे हैं लेकिन आँख को नहीं देखें। आईना लेंगे तब देख सकते हैं, आईना में देख सकते हैं। आगे आ जाएं।
हाँ कर दीजिए। तो आँख जैसे भगवान हैं, आँख के द्वारा सब कुछ ज्ञान होता है, आँख से सब कुछ ज्ञान होता है देख करके, लेकिन आँख को नहीं देख पाती है। जही आँखिन सब देखिए, आँख ने देखी जाए, तो कोई कहा कि आईना में तो देख ही नहीं लेते हैं, आईना में तो देख लेंगे कि ऐसे नहीं देखते हैं, सब अंग देख लेते हैं, नाक भी थोड़ा दिखाई देता है आगे, लेकिन नासाग्र, बल्कि दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में करके जो भी लोग ध्यान करते हैं, सब अंग को देखती है आँख, लेकिन खुद को नहीं देखती है। वैसे भगवान जो है हमारे इंद्रियों से ओझल रहते हैं, अगोचर हैं। तो गजेंद्र कह रहे हैं कि आप जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं, भगवान सबके मित्र हैं, सुहृदम सर्व भूतानाम, भगवान सभी प्राणियों के मित्र हैं, और मित्रता ऐसी करते हैं कि हर परिस्थिति में रहते हैं उसके हृदय में, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो। और मित्र तो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान जीव जिस योनि में जाता है वहाँ भगवान परमात्मा रूप से रहते हैं। भगवान सच्चे मित्र हैं। मित्रता भगवान से सीखनी चाहिए। मित्रता का भी अच्छा उदाहरण भगवान रामचंद्र हैं कि बंदरों से मित्रता किए, और बंदर ऊपर बैठते थे, भगवान राम नीचे बैठते थे। अपने मित्रों का आसन ऊपर लगवाते थे, ऊपर बैठते थे वो लोग पेड़ पर, अपने नीचे बैठते थे। और यहाँ तक कि कृष्ण अवतार में भी उनका ऋण को उतारे कि हम बहुत ऋणी हैं, हमारे बुरे दिनों में बंदर ही हमारा साथ दिए थे। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास में बानर ही साथ थे। बानरों की सेना से भगवान युद्ध लड़े, बानरों की सहायता से सेतु बंद किए। तो बंदरों के बहुत कृतज्ञ हैं भगवान। तो भगवान मित्रता का ऐसा निर्वाह करते हैं। सुदामा से मित्रता का निर्वाह किए तो उनका पांव धोए। ऐसे को दयाल जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दिन पर राम सरिस को नाही। भगवान इतने सबों के मित्र हैं जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चंडाल हो, सब में तो भगवान के ही आत्मा के विस्तार, परमात्मा और परमात्मा के विस्तार आत्मा हैं। तो जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याण प्रचरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हों। इस श्लोक में भक्तों या उच्च आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तियों के गुणों का वर्णन है। भक्त सबों पर समान दृष्टि रखते हैं। वे उच्च तथा निम्न जातियों में कोई अंतर नहीं देखते। पंडिता समदर्शिना, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी, सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। वे हर एक को आत्मा के रूप में देखते हैं जो भगवान का अंश होता है। इस प्रकार वे भगवान की खोज करने के पात्र होते हैं। यह समझते हुए कि भगवान हर एक के मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, वे भगवान की ओर से हर एक से मित्रवत व्यवहार करते हैं। वे राष्ट्रों या जातियों में भेदभाव न बरतते हुए सर्वत्र
कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवद गीता के आदेशों का उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे भगवान के चरण कमलों का दर्शन पाने के पात्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऐसे उपदेशों को परमहंस कहा जाता है, जैसा कि विमुक्त संग शब्द से सूचित होता है। धन्यवाद। टाइम हो गया ना। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? 7 बजे चालू होता है ना, हम थोड़ा लेट आए आज। हाँ, आगे आइए। माइक दे दीजिए। क्या नाम है? हिमांशु। कल भी आए थे ना? कल ही पूछा था क्या नाम है? कल ही पूछा था, कल ही प्रश्न किए थे। इधर इधर इधर। हरे कृष्ण महाराज जी। सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक मेरा प्रश्न है कि इस युग में हम लोग भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उनके कृपा के रूप में तो वो दिखाई तो देते हैं कि भगवान की कृपा है, इस तरीके से उनकी कृपा के रूप में हाँ दिखाई पड़ते हैं। हाँ, मतलब भगवान तो दिखें या न दिखें, जैसे हवा कोई देखने के लिए प्रयास नहीं करता है, हवा को नहीं प्रयास करता है। या हम भोजन कर लेते हैं तो हम चिंता करते हैं कि कितना खून बनता है, कितना मांस बनता है, कितना मल मूत्र बनता है, अलग अलग विटामिन बनता है। हम भोजन कर लेते हैं, उस भोजन से हर चीज़ें अपने आप स्वाभाविक होती रहती हैं। भोजन करते हैं तो भोजन कर लेते हैं, बाकी सब क्रियाएं अंदर होती रहती हैं। वैसे भगवान दिखे या न दिखे, हमें उनका भजन करना चाहिए। रूपाई लिखे भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं देख पाएंगे। बहुत लोग भगवान को देखने के लिए काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, भागते रहते हैं। आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी। पहले हमें वैसा ज्ञान मतलब भक्ति विकसित करना चाहिए। यहाँ ज्ञान का मतलब भक्ति से है। हमें भगवान के प्रति ऐसा प्रेममयी भक्ति विकसित करना चाहिए, तो हम भगवान को हर जगह देखेंगे या अनुभव कर सकते हैं। सूर्य को देख ही न रहे हैं, सूर्य भगवान के नेत्र हैं। तो नेत्र को पहले विचार करिए कि भगवान का नेत्र इतना तेज है, भगवान के नेत्र में इतना तेज निकल रहा है, तो भगवान का पूरा फेस देखेंगे तो क्या होगा? हम डर जाएंगे कि नहीं? हाँ, अर्जुन विराट रूप देखे ना तो डर गए, बोले बस करिए, हटाइए। तो हमें देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बिजली को कोई देखने का प्रयास करता है क्या, या छूने का? तार में बिजली है, नंगे तार में, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। आप देखने का प्रयास करेंगे, तार पकड़ेंगे, कोई प्रयास नहीं करता है कि देखेंगे कि बिजली है कि नहीं। बिजली के तार है, उसमें बिजली है, भले दिखाई नहीं पड़े। वही बल्ब के अंदर, हीटर के अंदर, हीटर में गर्मी देता है, कूलर में कूलिंग करता है, बल्ब में प्रकाश देता है। विविध कार्य हैं, बिजली के कई कार्य हैं। तो भगवान को हमें देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। रूपा जी कहते हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि भगवान हमें देखने के लिए आ जाएं। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि भगवान स्वयं हमें देखने के लिए आ जाएं। जैसे पुंडली का नाम सुने हैं ना आप लोग?
एक भक्त हुए थे पुंडलिक, भगवान के और माता पिता के भक्त थे। अपने माता पिता की सेवा करते थे और भगवान की भी सेवा करते थे। माता पिता का भी सेवा करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं माता पिता की सेवा करना माया है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि बहुत लोग बोलते हैं कि माता पिता की सेवा करना माया है, आप पत्नी का सेवा करेंगे। महाराज बोल रहे थे। हाँ, तो एक भक्त से मैं कहा कि महाराज एक बार हमसे कह रहे थे कि माता पिता को भी कुछ देना चाहिए। महाराज कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से सची माँ के लिए प्रसाद और वस्त्र भेजते थे। तो गीता में भी भगवान कहे हैं, गीता में माता पिता की सेवा करना चाहिए। जानते हैं आप? नहीं जानते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव माने भगवान, द्विज माने भक्त, गुरु, और प्राज्ञ माने माता पिता। प्राज्ञ माने माता पिता, दादा दादी नाना नानी सब आ गए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, उनका पूजा सेवा करना चाहिए। तो पुंडलिक जो है अपने माता पिता की सेवा इतना तन्मय थे, भगवान आगे देखने के लिए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता की सेवा से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो माता पिता की सेवा कर रहा था, भगवान आ गए। तो भगवान आवाज दिए तो बोले एक ईंट दे दिया, वीट, बोला इस पर खड़ा रहिए, मैं माता पिता की सेवा कर लेता हूँ। पहले माता पिता का सेवा कर लूँ। तो विठल, बीट माने ईंट होता है, बीट पर खड़े रहे, इसलिए उनका नाम हो गया विठल। ऐसे खड़े हैं पंढरपुर में, पुंडलिक सेवा करके तब मिले, आज तक ऐसे। तो भगवान कहे, कृष्ण कहे कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए? तो बोला कि ऐसे ही भक्तों को दर्शन देते रहिए, ऐसे ही भक्तों को दर्शन देते रहिए। तो आज तक पंढरपुर में ऐसे खड़े हैं, ईंट के ऊपर, बीट के ऊपर। तो भगवान उसकी सेवा से स्वयं आगे देखने के लिए, तो हमें अपने कार्य प्रणाली को बदलना है, अपने कार्य को सुधारना है। हम जो गलत कार्य में उसको सुधार लेंगे, भगवान की सेवा में भक्ति में रहेंगे, तो हमारे भक्तिमय कार्यों से भगवान प्रसन्न होकर देखने आएंगे। महाराज कह रहे थे कि बहुत लोग मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, अब पहली आदत नहीं गई, फिर पाजी के पाजी। सही ना है? महाराज कह रहे, महाराज ये युक्ति है, इधर लोग ये कहते होंगे ना, आपके यहाँ भी ये चीज़ आपके यहाँ भी कोट करते होंगे ना, आपके यहाँ करते हैं। एक हाजी हज करके आए थे, जो काजी होते हैं एक मौलवी होते हैं, और जो सबसे बड़ा तीर्थ करके आते हैं हज करके, वो हाजी हो जाते हैं। काजी जो मदरसा में पढ़ाते हैं मौलवी, काजी माने जो कुरान शरीफ या ऐसे ही कुछ होता है। तब मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, अब पहली आदत नहीं गई, फिर पाजी के पाजी। तो हम वास्तव में सही रूप में भगवान से याचना करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उसके पथ पर चलेंगे, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो जरूर भगवान आ जाएंगे बीतने के लिए। यानी तो अनुभव करेंगे हर वस्तु में। अस्थावर जंगम ना देखे, देखे तार रूप, सर्वत्र अस्फुरत है इष्ट दिन। जब कोई भगवान में भक्ति करने लगता है ना, तो उसको भगवान का अनुभव होने लगता है। हर वस्तु में भगवान को देखने का प्रयास करता है, देखने लगता है। पहाड़ को देखेगा तो देखेगा हाँ भगवान ने कितना ऊंचा बिल्डिंग बनाया है। आप छत बनाते हैं तो कितना पैसा खर्च लगता है,
ईंट ईंट बालू पत्थर खरीद करके कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन भगवान कितना बड़ा बिल्डिंग बनाए हैं, पहाड़, उसमें गुफाएं हैं, कितने टन पत्थर लगे होंगे, इसमें गार्डन भी उगा दिए हैं, और बिना पानी का भी पत्थर पर हरा रहता है। तो भगवान का ये चमत्कार है कि नहीं? तो इसको देखकर भगवान को अनुभव करिए, कितना बड़ा पहाड़ भगवान ने बनाया, उस पर वनस्पति भी उगाया है। और घर में तो पानी देते हैं फिर भी सूख जाता है, और पत्थर पर भी हरा भरा है। तुलसी बिरवा बाग में शीशत के को मिलाए, और जो रहे राम भरोसे पत्थर पर हरियाए। वो पत्थर पर भी हरा भरा रहता है। समुद्र के किनारे जाइए तो अनुभव करिए कितना बड़ा रिजर्वियर ऑफ वाटर, पानी का खजाना कौन बनाया है? वैज्ञानिक लोग तो थोड़ा जल बना लेते हैं, परख नली में वैज्ञानिक लोग थोड़ा जल बनाए, H2O बोलते हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो थोड़ा जल बना, कितना नाम हो गया, नोबेल पुरस्कार है वो। लेकिन भगवान समुद्र में इतना जल, अपार जल है, वो बनाए हैं, तो उस पर विचार करना चाहिए। और आकाश में एक ट्यूबलाइट जला दिए हैं, हर जगह प्रकाश हो रहा है, और उसका बिल भी नहीं आ रहा है। हम इतना एक रूम में कितना लाइट जलाए हैं, कितना ट्रांसमीटर है, पावर हाउस है, केबल है, लेकिन भगवान ने कहीं सोलर लाइट दिया है जो हर जगह प्रकाश। कोई कंप्लेन नहीं कि आज हमारे यहाँ प्रकाश नहीं आया। ये भगवान का अनुभव करना है, भगवान की इस रचना को देखकर हमें अनुभव करना चाहिए। भगवान ने एक विचित्र चीज़ बनाया है, कोई आदमी थोड़े बना सकता है। सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, व्यक्ति की रचना नहीं है। एक एक जीव भगवान बनाए हैं। गाय को घास खिलाइए, दूध देती है। आप बोले गाय घास खाती है, दूध देती है, तो हम भी घास खा लेते हैं। मधुमक्खी फूल से ही मधु लेती है, तो हम भी फूल से चूस कर मधु निकाल लेते हैं। अलग अलग कला दिए हैं भगवान। मधुमक्खी फूल से मधु को निकाल लेती है, आप कितना भी फूल को ग्राइंड करिएगा नहीं निकलेगा। तो भगवान की ये जो रचना है, ये भी अद्भुत है, कोई आदमी नहीं बना सकता है। आदमी क्या कर सकता है? बहुत करेगा तो आपको हार्ट को बाईपास सर्जरी करके रिपेयर कर देगा, और 10 लाख का बिल दे देगा 4-5 घंटे के लिए। एक आदमी का बाईपास सर्जरी हुआ था, मैंने पढ़ा था, बाईपास सर्जरी हुआ था एक आदमी का, तो फाइनल बिल आया 10 लाख का। तो आदमी रोने लगा, तो डॉक्टर बोला रोइए मत, ज़्यादा है तो मैं कम कर दूंगा, अब रोइए मत, हम कम कर देंगे बिल। डॉक्टर सोचा कि ज़्यादा बिल है 10 लाख का, तो रोगी ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं बिल देख करके नहीं रो रहा हूँ। तब क्यों रो रहे हैं? मैं बिल देखकर नहीं रो रहा हूँ। तो डॉक्टर बोला कि तब क्यों रो रहे हैं आप? मैं तो समझा कि ज़्यादा बिल 10 लाख का इसलिए आप रो रहे हैं। तो नहीं, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि भगवान कितने दयालु हैं, जिन्होंने हार्ट को बनाया है, किडनी को बनाया है, लीवर को बनाया है, ब्रेन बनाया है, आँख है, दांत है, सब कुछ बना कर दिया है। इसको इतना दिनों तक संभाला भी है, 70 वर्ष तक, लेकिन उनका 1 रुपये का भी बिल नहीं आया है। और आपने 5 घंटे या 4 घंटे, 4 घंटा लगता है ना, 4 घंटे आपने थिएटर में इसको संभाला, 10 लाख का बिल आ गया। 4-5 घंटे का ना ऑपरेशन होता है, आपने 5 घंटे में इतना चार्ज कर दिया। जो प्रभु माँ के गर्भ से अब तक जिन्होंने संभाला है और बनाया भी है इसको,
बनाने वाला का ज़्यादा ये है ना, तो उन्होंने 1 रुपये का भी बिल नहीं दिया है। तो भगवान की कितनी कृपा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न यही होगा कि जल्दी खत्म हो, है ना। गौर कृष्ण महाराज कह रहे थे, एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा करने वाले कथा कर रहे थे, तो धीरे 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 सब चलते बने एक आदमी। तो कथाकार सोचे कि हाँ ये बहुत अच्छा श्रोता होंगे, ये बहुत अच्छा श्रोता, एक तो अच्छा श्रोता मिले। गौर कृष्ण महाराज बोल रहे थे, तो बोले कि आप बहुत अच्छा ध्यान से सुन रहे थे, आप गए नहीं। तो श्रोता कहे कि अरे महाराज, जिस पर बैठे हो चादर मेरा है, मैं चादर मैं चादर के लिए बैठा, तो मैं तो कभी पहले चला गया। जो आसन पर बैठे हो ना वो चादर मेरा। मैं तो चादर के लिए बैठा हूँ, कथा सुनने के लिए थोड़े। मैं तो सोचता कि कब खत्म करूँ, तब ज़्यादा करने से हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक सेकंड। हरे कृष्णा। तो महाराज जी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब थी, फिर भी हमारी प्रार्थना को सुन के, जैसे भगवान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, इसी प्रकार भक्त भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। तो महाराज जी जो है हमारी प्रार्थना को सुनकर, कल तो बहुत ज़्यादा खराब थी तबीयत, प्रार्थना आशीर्वाद दिए तो सुधार हुआ। तो आज महाराज जी थोड़ा स्वस्थ है और कल भी कथा रहेगी। तो महाराज जी का धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबके लिए कथा के बाद